हेलो एंड गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर भारत पे के जो अकाउंट होते हैं वो क्यों ब्लॉक होते हैं, किन कारण ये कारण ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके बारे में फुली डिटेल के कारण बताएंगे। वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इसी के साथ इसी वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इंटरनेट बैंकिंग में कैसे लॉगिन करते हैं एंड कैसे इसको यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट के बारे में एंड उसको यूसेज के करने के बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताएंगे। एंड वीडियो के साथ बने रहे, जरा सा भी स्किप मत करें। फर्स्ट यहाँ पर जैसे कि मैं भारत पे यहाँ पर एप्लीकेशन को पहले ही ओपन कर रखें। यहाँ पर आप सभी को पता है कि भारत पे के ये दो एप्लीकेशन रहने वाले हैं, एक 12% क्लब, दूसरा भारत पे यहाँ पर रहने वाले हैं। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रोक टोक तो किसी के ऊपर भी नहीं लगा रखी है। बट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ये कहती है कि 12% क्लब को सभी लोग यूज़र जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भारत पे का जो एप्लीकेशन है जैसे कि वो सिर्फ मर्चेंट ही यूज़ कर सकते हैं। बट अभी क्या चल रहा है, लोग मर्चेंट हो या नॉन मर्चेंट सभी लोग क्या कर रहे हैं, यूज़। वो क्यों कर रहे हैं? कैशबैक कमाने के लिए, या कहीं पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, या वैसे ही बना रखा है शौक के लिए। अब यहाँ पर जो 12% है वो होता है इंटरेस्ट के लिए। कभी कभार हमको यहाँ पर भारत पे की बात करें तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है इसी के अंदर। एंड यहाँ पर हम अपने अमाउंट को मतलब ले भी सकते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर भारत में तो ये इन्वेस्ट हमको देखने को बेनिफिट तो अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पर भारत पे में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर भारत पे में ये सब हम कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सेटलमेंट भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। एंड यहाँ पर हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। रिचार्ज से मोबाइल जैसे कि हम यहाँ पर करते थे पहले, वो तो यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर क्लब भी है, स्वाइप मशीन है, यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी जैसे चलता था वो भी बंद कर दिया है। अब यहाँ पर भारत पे अकाउंट को भी ब्लॉक किया जा रहा है। अब यहाँ पर सभी यूजरों का अकाउंट नहीं ब्लॉक किया जाता है, यहाँ पर वो लोगों का अकाउंट ब्लॉक किया जाता है जो इनका यहाँ पर मिसयूज़ करते हैं। अब मिसयूज़ कैसे होता है, फर्स्ट यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि अभी कभी भी आपको यहाँ पर ज़्यादा विड्रॉवल रिक्वेस्ट नहीं देने हैं। मान के चलिए आपके यहाँ पर बैंकिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट पड़ा होगा, जैसे कि आपने 10-20 कुछ कहाँ पर लाखों का अमाउंट पड़ा है, कहीं यहाँ पर ज़्यादा के ज़्यादा अमाउंट भी पड़ा होता है। बट यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक दिन में ही कम से कम बहुत बार क्या करते हैं, विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा देते हैं, जैसे कि 4-4, 5-5, 10-10 विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा देते हैं। आपको ये गलती, फर्स्ट गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको एक दिन में एक ही लगा लेनी है, एंड यहाँ पर कुछ वेट करना है। आपको जितना अमाउंट की जरूरत है उतना का ही एक बार विड्रॉवल लगा लीजिए। अब यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर सेकंड ये रहना है कि आपको अलग अलग मेथड यूज़ नहीं करना है। सेकंड ये रहना है आपको यहाँ पर, जैसे कि कभी कभार क्या हो जाता, आपने डेबिट कार्ड यूज़ कर लिया, एंड कभी नेट बैंकिंग यूज़ कर ली, कभी यूपीआई यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया। आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको एक ही पेमेंट मेथड रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको अमाउंट की ज़रूरत है तो पर एक दिन में ना करें, आप अलग अलग दिन में कर ट्राई करें। अगर एक दिन में करेंगे तो यहाँ पर भारत पे को लगेगा कि उस अकाउंट का मिसयूज़ हो रहा है, कि इंटरेस्ट कमाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर वो इसको यूज़ नहीं कर सकता है, जैसे कि मर्चेंट के तौर पर यूज़ नहीं करे, उसको इंटरेस्ट कमाने के लिए यूज़ कर रहा है। अब थर्ड यहाँ पर ये रहना है, किसी भी अननोन पर्सन, जैसे कोई भी बाहर के व्यक्ति होते हैं जो को आपको कुछ जानते नहीं, उनसे कभी भी मनी एक्सेप्ट नहीं करवाना है। अब मनी कैसे एक्सेप्ट नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पर क्यूआर कोड के जरिए। अब ये होता है कि आपको यहाँ पर कभी भी ऐड मनी, जब आप इंटरेस्ट कमाने के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जाते हैं एंड जाने के बाद यहाँ पर बैंकिंग में जाते हैं एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इन्वेस्ट मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर फिलहाल क्या किया है, इन्होंने बंद कर दिया। अभी यहाँ पर इन्होंने बंद किया, यहाँ पर चालू कर, यहाँ पर आप करते हैं इन्वेस्ट अमाउंट, जैसे कि अमाउंट डालने के आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसमें ऐड मनी कर लेते हैं। अब ऐड मनी करने के लिए आप कोई भी पेमेंट क्या यूज़ करते हैं, किसी अदर पर्सन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि क्या बात होती है, कभी कभार ये होता है कि जिस पर्सन आपने अमाउंट लिया है वो कभी कभार क्या करता है, उसके ऊपर केस कर देता है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर उसने ट्रांजेक्शन के ऊपर उसने केस दर्ज कर दिया, एफआईआर बन गई, तो यहाँ पर आपके ऊपर जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट चली जाती है, जो रिपोर्ट उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक ही कर देगी। वो तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर दिया जाएगा। मतलब कि जब तक वो जो हमारा जो उनका कस्टमर केयर है, जो ये भारत पे कस्टमर केयर, ये दोनों रिजॉल्व नहीं कर लेते हैं कि हमने जो पेमेंट किया था वो सही किया था, और भारत जो कस्टमर जो ने अब जो हमें कंप्लेंट दी है वो इलीगल दी है, लीगल दी है, उसके बारे में जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको ये बातें बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करनी है, तभी आपका यहाँ पर स्पीशिंग अटैक से यहाँ पर बच सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अनिशियल एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको इनवैलिड क्लिक भी नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर ये चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यही सेम प्रोसेस भारत पे
12% क्लब में भी चलता है। आपको यही वाले मेथड उसमें भी यूज़ नहीं करने, अलग अलग मेथड यूज़ नहीं करने, अलग अलग आपको यहाँ पर इन्वेस्ट जो वो करते हैं आप पेमेंट्स मेथड यूज़ नहीं करने, किसी व्यक्ति से आपको पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करना। जो आपको जेन्युइन लगता है आपने ही अपने डेबिट कार्ड, अपने यूपीआई से ही ऐड मनी करना है एंड इंटरेस्ट ही कमाना है। ये रही थी भारत पे की जो कुछ खास इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सभी का अमाउंट बहुत जो ही मेहनत का होता है एंड यहाँ पर यूज़फुल होता है। वो अगर उनका फंस जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पर मेरा ही अमाउंट फंस जाता है, क्योंकि सभी का मेहनत का ही रहता है। किसी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख तकलीफ से यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर रखे, अगर यहाँ पर उनका अमाउंट फंस जाता है तो बहुत ही यहाँ पर दुखद भरी रहती है बात। अब यहाँ पर रहने थी ये भारत पे की जो जानकारी मैं आपको देता था, एंड इसी के साथ हम करते हैं पेटीएम की जो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग जैसे कि आप लॉगिन कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बता देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर कुछ भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे ही ये सर्च करेंगे आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिख के नजर आएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, ये वाला लिख के नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली यही वाला आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ही मनी ट्रांसफर एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना जो पेटीएम के अंदर आपका मोबाइल नंबर है वही वाला यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि एंटर करके हम यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, आपको यही वाला प्रोसेस भी सेम कर लेना है, लॉगिन करके यहाँ पर एक्सेस वगैरह कर लेना जैसे कि कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करें आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिलेक्ट एन अकाउंट टू प्रोसीड है, यहाँ पर आप किसी भी तरह के मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट को जरिए आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर पेटीएम पे जो वॉलेट होता है आपको उस अमाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेविंग करना चाहते हैं, सेविंग का जो अमाउंट है अपन उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो तो कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप पेटीएम वॉलेट का करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर बात करते हैं सेविंग के अकाउंट की, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो सेविंग में इतना अमाउंट पड़ा है, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट में हम इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पर न्यू ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी जो होता है अपना ऐड कर लेना। जैसे कि यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर जैसे कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जैसे सेम मेथड ही यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे कि अपना नाम, अकाउंट नंबर, दो बार आपको अकाउंट नंबर देना है कि वेरीफाई कर लेना है कि आपको सही है। बैंक आईएफएससी कोड, निक नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी है, जो आपके यहाँ पर मैसेज जाएगा जिस नंबर के ऊपर वो आपको डालना है एंड यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिंपल अमाउंट जो होता है आपके बैंक अकाउंट के दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये तो रही आपको यहाँ पर अपने जो इसका अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सेविंग का। अब यहाँ पर बात करते हैं पेटीएम वॉलेट का। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हम सीधे अब यहाँ पर हम पेटीएम आपको वॉलेट का यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक करने का जैसे कि आपको वहीं पर चले जाना ऑप्शन पर, आपको क्लिक करें, ये वाला आपको इंटरफेस ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट का आपको बैलेंस दिखाई देगा, गिफ्ट का दिखाएगा, फास्टैग का दिखाई देगा, फ्यूल वॉलेट का दिखाई देगा, लॉयल्टी वॉलेट का दिखाई देगा, पेटीएम गिफ्ट वाउचर का दिखाई देगा। आपको जिस मेथड को यूज़ करना है वो तो कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड मनी टू वॉलेट, आप अब यहीं से अपने जो वॉलेट में है यहीं से ऐड कर सकते हैं। यहीं से यहाँ पर न्यू मनी ट्रांसफर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि यहाँ पर कभी कभार क्या होता है हमारे यहाँ पर जो एप्लीकेशन कभी कभार ये वर्क नहीं करती है, हमारे जो एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो यहाँ पर हम इंटरनेट बैंक की सहायता से अपने अमाउंट को अर्जेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट जरूर कीजिए आपको यहाँ पर ये अपडेट कैसा अच्छा लगा कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।